आपका भी अगर आईटीआई का रिजल्ट आया है यानी कि रैंक कार्ड जारी हुआ है तो दोस्तों आपके मन में बहुत सारा सवाल चल रहा होगा। जैसा कि आप रैंक कार्ड को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका जो रैंक दिखाया जा रहा है कैटेगरी वाइज वो क्या होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो रिजल्ट आता है क्या फेल है पास है, कितना रैंक पे आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, आपके कॉलेज में कितना सीट है, आपके जिला में कितना सीट है, टोटल कितना सीट है, यानी कि बहुत सारा कन्फ्यूजन है। आपका काउंसलिंग होगा या नहीं होगा, यानी कि दोस्तों आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये भी आपको नहीं पता है क्योंकि आपको रैंक कार्ड समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आखिर आईटीआई का रैंक कार्ड आपको कैसे समझना है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन से कैटेगरी में कितना सीट है। साथ में दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि दोस्तों जो रैंक कार्ड आता है उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा ऐसा हमने पॉइंट है जिसके बारे में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलता है, कौन सा ट्रेड मिलता है, ये भी जानकारी आपको नहीं होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग जो है बिहार आईटीआई का एग्जाम दिए थे, उनका रिजल्ट आया है और उनको भी पता चल जाए कि रैंक कार्ड को कैसे समझना है, कैसे उनको रैंक कार्ड के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए ताकि वो भी अपना एडमिशन ले पाए, सही कॉलेज का चयन कर पाए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आने वाला जो भी हमारा वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक चीज आपको सबसे पहले ज्यादा कंफ्यूजन जो है यहाँ पे आपको रैंक समझने में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जो है दो रैंक आपको सबसे पहले रैंक कार्ड जारी हुआ है। सबसे पहले ओपन रैंक कार्ड है और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि यूआर का मतलब क्या होता है। कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे बीसी दिखाया जा रहा है, एसटी दिखाया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर दिखाया जा रहा है इसका मतलब क्या होता है आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा। चाहे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी रैंक चेक कर रहे होंगे फिर भी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम रैंक कार्ड, आपको पता है कि बिहार आईटीआई का रैंक कार्ड जारी हो चुका है। अगर आप चेक नहीं किए हैं तो आप सिंपली गूगल में चले आइएगा और सर्च कीजिएगा biharhelp.in। जैसे सर्च करेंगे हमारे वेबसाइट पे आइएगा और रिजल्ट वाले कैटेगरी में आर्टिकल मिलेगा आपको, बिहार आईटीआई डायरेक्ट लिंक देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप आ जाइएगा। इसके जरिए और भी बहुत जानकारी आपको देने वाले हैं। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों जो है लिंक मिल जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड लिस्ट है और एक है दोस्तों ओपन मेरिट, देख सकते हैं ओपन मेरिट है रैंक कार्ड। और दोनों आप दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से सेलेक्ट करेंगे और शो रैंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है दोनों में इसी तरीके से आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे कहिएगा तो हम लाइव भी चेक करके आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट का यहाँ पे दोस्तों आप रोल नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे और शो रैंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। चाहे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक करें या ओपन मेरिट चेक करें तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए आप समझते हैं मुद्दा की बात क्या है जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि आप जो है इस तरीके से आप रैंक कार्ड अपना डाउनलोड कर लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे ओपन रैंक कार्ड के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आपको ओपन मेरिट रैंक कार्ड जो आपको दिखाया जा रहा है इसमें सबसे पहले आपको तीन चीज, यहाँ पे दो चीज बताया जा रहा है। एक दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ये कैटेगरी वाइज आपको रैंक दिखाया जा रहा है और कैटेगरी में देख सकते हैं अनरिजर्व लिखा हुआ है और बीसी लिखा हुआ है और यहाँ पे रैंक दिया हुआ है। तो दोस्तों अनरिजर्व मतलब देख सकते हैं इसका शॉर्टकट में हम यूआर, जो काफी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, यूआर का मतलब फुल फॉर्म होता है अनरिजर्व, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बीसी का मतलब तो बीसी लिखा हुआ ही है जो कि कैटेगरी होता है। तो दोस्तों यूआर के मतलब हो गया कि आपको दोस्तों पूरे कैटेगरी में आपका जनरल कैटेगरी में इतना रैंक आया है, यानी कि दोस्तों जो जनरल कैटेगरी टोटल जो कैटेगरी हो गया उसमें जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी होता है उसमें आपको टोटल स्टूडेंट में यहाँ पे आपको जो है पूरे ओपन मेरिट में पूरे बिहार में होगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको दो रैंक कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया। एक दोस्तों यहाँ पे ओपन मेरिट रैंक कार्ड और दूसरा दोस्तों यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज डाउनलोड किया। तो आप समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज में क्या फर्क है और ओपन मेरिट रैंक कार्ड में क्या फर्क है। थोड़ा सा यहाँ पे हम कलर दूसरा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए सबसे पहले जो ओपन आप देख रहे हैं, ओपन के मतलब पूरे बिहार में दोस्तों जो रैंक है उस पे ये पूरा दिखाया जा रहा है, यानी कि टोटल आपको टोटल जो स्टूडेंट है उसमें आपका क्या रैंक है उसके बारे में इस पे चर्चा किया जा रहा है। और वही दोस्तों डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया कि आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या रैंक आया है वो आपको दिखाया जा रहा है। आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कि ओपन मतलब पूरे बिहार में टोटल स्टूडेंट में और डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड में मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले ओपन रैंक जो है, ये ओपन रैंक मेरिट कार्ड, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे आपको दो तीन चीज दिख रहा होगा। सबसे हम नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे
तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देख लीजिए कैटेगरी लिखा हुआ है और साथ में दोस्तों रैंक लिखा हुआ है। तो आप दोस्तों समझते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी और रैंक में दोस्तों दो चीज आपको दिखाई दे रहा है। एक आपका अपना कैटेगरी, आपका आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो आपको कैटेगरी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बीसी है, बीसी दिखाई दे रहा होगा, एसटी है, एससी है, जो भी है। एक दोस्तों अनरिजर्व जो कि सब में दिखाई देगा, यानी कि जितने भी स्टूडेंट है सबको ये अनरिजर्व दिखाई देगा ही, क्योंकि दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पे यूआर जो देख रहे हैं ये रैंक, यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व। तो यहाँ पे आपका जो समझ लीजिए ये अनरिजर्व मतलब टोटल जनरल स्टूडेंट में, यानी कि जितने भी स्टूडेंट है उसमें आपका कितना रैंक है वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगर हम ओपन देख रहे हैं तो पूरे बिहार में इनका जो रैंक है देख सकते हैं 9674 है। तो यानी कि दोस्तों टोटल जो स्टूडेंट परीक्षा दिए हैं उनमें इनका रिजल्ट जो है 9674 नंबर रैंक आया है, ये आप समझ लिए। और वही इनके कैटेगरी में देखिएगा तो कैटेगरी दोस्तों बीसी हो गया, तो बीसी में इनका 3290 जो है इनके अपने पर्सनल कैटेगरी में पूरे बिहार में रैंक आया है, जो कि 3290 रैंक आया है। ये ओपन रैंक की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में ये लागू हो जाएगा। तो ये आप समझ में आ गया, ये टोटल स्टूडेंट जनरल स्टूडेंट में यूआर को काउंट किया जाता है, और यही दोस्तों ये बीसी ये वाला जो है नीचे वाला जो है कैटेगरी में काउंट किया जाता है कि आपके कैटेगरी में कितना रैंक आया है। ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कहिएगा तो, और यहाँ पे हम बहुत सारा रैंक कार्ड है जो कि दिखा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे समझना है, ये आपका जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रैंक दिखाया जा रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में आप समझना है कि ये इसका मतलब क्या होता है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी आपको कैटेगरी मिल जाएगा, इसमें भी अनरिजर्व मिल जाएगा और साथ में बीसी मतलब कैटेगरी का नाम मिल जाएगा, आपका जो भी कैटेगरी होगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे रैंक जो है लिखा हुआ है देख सकते हैं, ये 31 का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए, ये आपका जिला का जो है कॉलेज कोड होता है, क्योंकि अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देख रहे हैं तो जिला वाइज जो कोड निर्धारित किया गया है तो 31 ये इसको आपको मतलब छोड़ के चलना है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, इसको इग्नोर करना है। अब यूआर मतलब अनरिजर्व, यानी कि दोस्तों टोटल डिस्ट्रिक्ट में आपका कितना रैंक आया है, ये अनरिजर्व का मतलब ये हो गया। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बता रहे हैं, तो इसमें 307 इनका दिखाई दे रहा है, यानी कि टोटल डिस्ट्रिक्ट में जितना भी स्टूडेंट यहाँ पे इनका एग्जाम कंडक्ट हुआ है सब में 307 नंबर इनका रैंक आया है, यानी कि 307 नंबर पे इनका अपना जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। और वही दोस्तों इनके पर्सनल कैटेगरी में 96 दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरे जो पर्सनल जितना भी लोग एग्जाम दिए हैं इनके कैटेगरी से उनमें इनका 96 रैंक आया है। अगर आप दोस्तों एसटी से आते तो यहाँ पे एसटी लिखा होता, एससी से आते एससी लिखा होता, तो ये आपके अपने कैटेगरी में कितना रैंक आया है वो आपको समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, रैंक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल हमने सारा चीज क्लियर बता दिया, तो ये आपको कंफ्यूजन दूर हो गया। अब हम समझते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉलेज का जानकारी कि कितना रैंक पे कितना कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या बिहार में सीट है। सबसे पहले पूरे बिहार में जो है यहाँ पे जो सीटों की संख्या है वो पूरे बिहार में 35,000 प्लस दोस्तों सीटों का संख्या है, यानी कि दोस्तों 35,000 टोटल जो है आईटीआई जो है स्टूडेंट का जो है सीटों का संख्या है सभी ट्रेड में, तो इतना है, सभी कॉलेज में इतना सीट है, 35,000 प्लस है, जो कि पहले का डाटा है, अभी बढ़ सकता है कम सकता है, लेकिन ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यानी कि दोस्तों टोटल 35,000 सीट है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि आपका जो रैंक आया है उस पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपका एडमिशन होगा नहीं होगा, मतलब ये आपको कंफ्यूजन वाला बात है। तो चलिए इसको अभी हम समझने का काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप हमारे ऑफिशियल इसी आर्टिकल वाले लिंक पे आएंगे, तो आपको दोस्तों यहाँ पे एक इंपोर्टेंट लिंक में दिख रहा होगा, देख सकते हैं सीट वाइज कॉलेज लिस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये इस तरीके से 31 पेज का यहाँ पे पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको जानकारी समझना है, तो काफ़ी यहाँ पे हर एक चीज़ यूनिक हो जाएगा, और थोड़ा सा ये जूम कर लेते हैं ताकि आपको और इजी वे में समझ में। ये जो हमने डाउनलोड कर लिया आपको हम जैसा कि बोले हैं, यहाँ पे आप आर्टिकल में जो है नीचे आपको लिंक मिलेगा, ये जो है सीट वाइज कॉलेज लिस्ट, इसको आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। और ये पीडीएफ जो है यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट है ध्यान से देखिए, यहाँ पे आईटीआई वाइज देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो भी कोर्स है, ट्रेड है या कोर्स है, सेशन 2024-26 और साथ में दोस्तों 24-25। ऐसा दोस्तों क्यों लिखा हुआ है समझ लीजिए। ये आईटीआई में जो भी कॉलेज है उनको सबसे पहले कैटेगरी वाइज सीट वाइज जो है आपको बताया गया है कि कौन में कितना सीट है, कौन से कैटेगरी में, कौन से कॉलेज में, और साथ में दोस्तों कौन से ट्रेड में कितना सीट है वो बताया गया है। और सेशन 2 लिखा हुआ है, एक 24-26 और एक है 24-25। तो दोस्तों दो तरह का कोर्स होता है, एक होता है 1 साल का आईटीआई, एक होता है 2 साल का। तो इसलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट 2 साल का करेंगे उनका तो यहाँ पे 24 से 26 हो जाएगा, और जिनका 1 साल का ट्रेड आएगा उनका यहाँ पे 24 से 25 हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो गया। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो अब यहाँ पे देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम है, और ये कोड लिखा हुआ है, साथ में ट्रेड का नाम है,
और ये एफिलिएटेड दिखा रहा है। तो एफिलिएटेड दिखा रहा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको आ रहा होगा। थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, हर एक चीज़ समझाएंगे, वीडियो लंबा होगा, पहले आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। एक दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, सबसे नंबर 1 में एनसीवीटी लिखा हुआ है, देख सकते हैं, एफिलिएटेड विथ एससीवीटी और एनसीवीटी। और इसका मतलब क्या होता है एनसीवीटी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 2 तरह का। तो सबसे पहले हम गूगल से ही दिखा देते हैं कि एनसीवीटी और एसटीवीटी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, एससीवीटी का मतलब होता है स्टेट लेवल पे, और दोस्तों एनसीवीटी का मतलब होता है नेशनल लेवल पे, यानी कि दोस्तों नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेड। नेशनल लेवल पे जो होता है एफिलिएटेड, उनको दोस्तों एनसीवीटी बोलते हैं, और स्टेट लेवल पे जो कॉलेज एफिलिएट है उनको दोस्तों हम यहाँ पे एससीवीटी बोलते हैं। ये आप समझ गए, ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ड्यूरेशन दिया हुआ है, दोस्तों देख सकते हैं, आपको अलग अलग ड्यूरेशन है, ये दिया हुआ है। साथ में दोस्तों यहाँ पे जो भी ड्यूरेशन है वो आप समझ गए, सीटों का संख्या है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ सीट की संख्या दिया हुआ है कि कौन से कैटेगरी में कितना सीट है, कितना प्रतिशत है। तो अब ये आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों ये जो हमने ओपन किया है ये पटना का है, देख लीजिए पटना लिखा हुआ है। और यहाँ पे पटना में जितना भी आईटीआई कॉलेज है सबका नाम है, जैसे आईटीआई दीघा है, इसका जो कोड दिया हुआ है। साथ में इलेक्ट्रिक है, ट्रेड का नाम इलेक्ट्रीशियन है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में दोस्तों यहाँ पे अलग अलग देखिए, सबसे पहले एनसीवीटी है, यानी कि नेशनल वाला हो गया ये। और साथ में ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है 2 साल होने वाला है, ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे दोस्तों टोटल यहाँ पे दिखाया जा रहा है में, ये यूनिट दिया हुआ है 2024 का। और यहाँ पे टोटल सीट जो देख सकते हैं 120 है, जो कि इलेक्ट्रीशियन का सीट है। और साथ में दोस्तों 120 के अंदर अगर आप देखेंगे टोटल, जैसे हम आप समझ में आपको आ रहा होगा कि ये जो है पटना डिस्ट्रिक्ट का ये एक कॉलेज हो गया जो कि आईआईटी दीघा है, आईटीआई दीघा। और यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का जो सीट है टोटल 120 सीट निर्धारित किया गया है। तो 120 सीट है, जिसमें 120 सीट के अंदर अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है। जैसे यूआर जो दोस्तों जनरल स्टूडेंट है उनके दोस्तों 25% है, जो कि यहाँ पे 30 सीट है। वही दोस्तों जो एसटी के लिए, एससी के लिए 20 सीट है, एसटी के लिए 2 सीट है, और ईबीसी के लिए 30 सीट है, और बीसी कैंडिडेट के लिए 22 है, ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है 12 सीट है। टोटल 120 सीट रखा गया है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे फीटर के लिए देखेंगे तो टोटल इसी तरीके से सारा जानकारी देके 120 सीटर फीटर के लिए भी है। और यहाँ पे फिर से आप आएंगे तो देख सकते हैं सबका मैकेनिकल के लिए देखेंगे तो टोटल यहाँ पे सीटों का संख्या दिया हुआ है, और इसमें दोस्तों कौन से कैटेगरी में कितना सीट दिया हुआ है ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारा ट्रेड ये मिला के ये देख सकते हैं। टोटल जो अगर हम सीट की बात करें ये दोस्तों इस यहाँ पे, तो इस कॉलेज में टोटल जो है यहाँ पे सीट को संख्या 1192 सीट दिया हुआ है, जो कि ओनली सिर्फ जो है आईटीआई दीघा में है। तो यहाँ पे टोटल दोस्तों इसी तरीके से सारा पटना में जो भी कॉलेज है आईटीआई का, सारा का नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपके सामने में यहाँ पे। तो ये पटना के अंदर जो भी है सबका ऑप्शन दिख रहा हो। इसी तरीके से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टोटल ये पे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना है दोस्तों यहाँ पे कि पटना में दोस्तों टोटल कितना सीट है। तो नीचे यहाँ पे जितना कॉलेज है सबका नाम आ गया, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों समझ लीजिए कि टोटल जो है यहाँ पे जो सीटों का संख्या 2116 सीट है। ये दोस्तों कहाँ है, टोटल पटना जिला के अंतर्गत दोस्तों आईटीआई का सीटों की संख्या है। तो यहाँ पे टोटल 2116 स्टूडेंट को दोस्तों सरकारी कॉलेज मिलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। ओनली ये तो सरकारी है। अब यहाँ पे टोटल कैटेगरी वाइज भी टोटल कितना सीटों का संख्या है पटना में, ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये हम आपको क्यों समझा रहे हैं, पहले सीट समझा दी, अब आपको यहाँ पे ये इसी तरीके से सारा जिला का आपको देखने को मिल जाएगा। मुजफ्फरपुर का मिल जाएगा, पटना का, मतलब बिहार के जितना भी जिला है सबका इसी तरीके से मिल जाएगा। तो हमने आपको सीट यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब समझना क्या है, अब आप समझिए। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे ओपन मेरिट है, तो ओपन मेरिट में सबसे पहले अगर ओपन मेरिट लिस्ट वाइज देखें तो 35,000 सीटों की संख्या है। और यहाँ पे रैंक इनका 9600 जो स्टूडेंट है 9674 दिखा रहा है। तो इनका एडमिशन ओपन मेरिट वाइज भी देखा जाए स्टेट लेवल पे फिर भी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे समझना है क्या कि अगर इनका दोस्तों यहाँ पे आपको ज़्यादा जो है मिलान करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप अपना मिलान कीजिएगा। तो एग्जांपल के लिए दोस्तों हमने इस स्टूडेंट का यहाँ पे समझने की कोशिश किया है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए इनका जो यहाँ पे टोटल कैटेगरी दिया गया था जो कि 307 कैटेगरी, मतलब इसका रैंक आया था इनका, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट पर दिया था। वही दोस्तों इनके कैटेगरी में देखेंगे तो 96 दोस्तों यहाँ पे इनका रैंक है बीसी में। अब हम कैसे समझेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे ये टोटल जो है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी जो टोटल हो गया, यहाँ पे इनका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का है। तो यहाँ पे हम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का ओपन कर लेते हैं लिस्ट, यहाँ पे जो हमने पीडीएफ ओपन किया था
यहाँ पे कहाँ गया मेरा ये। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल जो है कोई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पे हम भागलपुर का ओपन करके अब फिर आपको एग्जांपल के साथ समझाएंगे। यहाँ पे बक्सर का है, अलग अलग जिला का है, आप अपने जिला का निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे भागलपुर का दोस्तों हमको मिल गया। अब दोस्तों भागलपुर में समझते हैं टोटल जो यहाँ पे सीटों का संख्या है, देख सकते हैं 1132 सीटों का संख्या है। आप अपने जिला में देखिएगा कि आपका कितना सीटों का संख्या है, तो 1132 है। और इनका जो रैंक दिखाया जा रहा है, यहाँ पे हम पीडीएफ को दिखाते हैं, टोटल इनके जिला में दोस्तों 307 रैंक है और सीट कितना है यहाँ पे 1132। तो इनका 100% हो जाएगा क्योंकि सीटों का संख्या 1132 है और इनका रैंक कितना आया है यहाँ पे 307, तो हो ही जाएगा। अगर 1132 से मतलब ज्यादा रैंक आता तो फिर इनका जो है नहीं हो पाता क्योंकि सीट का संख्या लिमिटेड है। तो यहाँ पे सीट का 1132 है। अब अगर इनके कैटेगरी, तो टोटल हमने बताया है, अगर आप कैटेगरी पर भी मिलाए यानी कि बीसी कैटेगरी में इनका 96 रैंक है, तो बीसी में देख लीजिए कितना सीटों का संख्या है। तो यहाँ पे अगर आप बीसी, यहाँ पे बीसी देखें, यहाँ पे देखिए 18% ये बीसी के लिए सीट है। तो यहाँ पे टोटल बीसी में भी देखिएगा तो 203 सीटों का संख्या है। तो इनका अपने कैटेगरी लेवल पे भी दोस्तों इनका रैंक जो है 203 सीट है और इनका रैंक कितना दिखाया जा रहा है यहाँ पे 96 रैंक दिखाया जा रहा है। यानी कि फिर भी इनका जो है कैटेगरी वाइज भी देखिएगा तो आप हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप अपना रैंक देखिएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिएगा आपका कितना रैंक दिखाया जा रहा है और आप अपने जिला का सीटों का संख्या देखिएगा कितना सीट है, तो अभी दोस्तों आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा। मान लीजिए आपका रैंक दिखाया जा रहा है 1540 और आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कितना सीटों का संख्या है टोटल, तो अगर आपका 1040 यहाँ पे सीट का संख्या है तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे सीट लिमिटेड है, तो सीट के अनुसार ही हो पाएगा। समझ गए? तो ये आपको सबसे पहले अनरिजर्व से मिला लेना है। यहाँ पे अनरिजर्व में आपको टोटल कितना आया था, और कैटेगरी वाइज भी आप अपने जिला का देख सकते हैं कि आपके बीसी कैटेगरी में आपके जिला में कितना सीट है यहाँ पे, और कौन से ट्रेड अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप समझ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई भी जिला में हम जाते हैं, किसी जिला में इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड जो है 200 है और रैंक आपका 196 ही है, तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा जो ट्रेड चाहिएगा रैंक के अनुसार। तो ये इससे आप मिला सकते हैं कि आपके जिला में कितना सीट है और आपका कितना रैंक आया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी समझ नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट कीजिएगा क्योंकि हम काफी बारीकी से कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। अब दोस्तों यहाँ पे आप मिला लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब देखिए अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टोटल सीटों का संख्या किसी जिला में हम मिलाते हैं, जैसे यहाँ पे मधुबनी है, मधुबनी में 200 है, यहाँ पे टोटल 1164 सीट है और किसी स्टूडेंट का 5000 प्लस आ गया वहाँ पे रैंक टोटल डिस्ट्रिक्ट वाइज में 5000 प्लस, तो ऐसे स्टूडेंट को मान लिया सरकारी कॉलेज में नहीं हो पाया तो प्राइवेट किसी भी कॉलेज में हो जाता है क्योंकि प्राइवेट में पैसा लिया जाता है, तो आपको रैंक से कोई मैटर नहीं करता है। और रही बात फेल और पास का, तो इसमें फेल पास नहीं होता है स्टूडेंट, इसमें डायरेक्ट रैंक के अनुसार जो है काउंसलिंग होता है। अब मान लीजिए अगर आपने रैंक समझ लिया यहाँ पे अपने जिला वाइज, अब आपको आगे क्या होगा, तो दोस्तों इसी रैंक के अनुसार दोस्तों आपका जो है काउंसलिंग प्रक्रिया होगा जो कि ऑनलाइन के माध्यम से काउंसलिंग होता है। और काउंसलिंग में दोस्तों क्या है कि आप जब काउंसलिंग करेंगे तो जो भी आपके रैंक आया है उसके अनुसार दोस्तों आपको जो है कॉलेज आप चयन करेंगे अपने जिला में, अलग अलग कॉलेज वहां पे जिसमें भी आपका मतलब कैटेगरी वाइज हो गया चाहे ओपन जो भी यहाँ पे अनरिजर्व वाइज हो गया, सीटों की संख्या देखते हुए आपका जो है सीट अलॉटमेंट होगा, जिसके बाद दोस्तों आपको जो है उस कॉलेज में जाकर नामांकन लेना पड़ेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, पैसा नहीं लगता है, सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। और जब वहाँ पे काउंसलिंग होगा, सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, तो आप जहाँ भी आपका अलॉट होता है वहाँ पे आप अपना जो ये दोनों रैंक कार्ड हो गया, ऑनलाइन जो आपने ऑनलाइन आवेदन में फॉर्म लगाया था, जातीय आवासीय आय हो गया, उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड, फोटो, मैट्रिक का मार्कशीट, ये सारा डॉक्यूमेंट लेके आपको जो है कॉलेज में जाना पड़ता है, फिर आपका एडमिशन होता है। तो इस तरीके से हमने दोस्तों आई होप आपको सारा जानकारी समझाने की कोशिश किया। वीडियो आपको समझ में आया हो, कोई और सवाल है नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।